अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने भी आपके साथ ग्रुप में शेयर किए होंगे। वो सिर्फ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपने ढूंढ कर लिखने हैं। कुछ यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेदर और क्लाइमेट चैप्टर के स्टार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज मेजर्ड। प्रोडक्टिविटी ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम है, थोड़ा सा इस तरीके से याद रखने की बात है आपने। और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ये उसमें से आता है जो सेकंड हमारा इकोसिस्टम है ग्रास, जो सेकंड है आर्टिक और बोरियल फॉरेस्ट, उसमें से सवाल आ जाता है डिफरेंस बिटवीन आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा present in high latitude is called arctic tundra. The tundra that is present at high altitude is called alpine tundra. तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो 7 है यहाँ पर लिखा हुआ है गिव फ्लोरा ऑफ टुंड्रा। तो जिस तरीके से मेरा जो पिछला लेक्चर उसमें मैंने कहा था कि प्लांट की आपने वैरायटी तैयार करनी है तमाम इकोसिस्टम की, और फिर एनिमल वेजिटेशन। तो प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लोरा और एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाना। तो यहाँ बेसिकली टुंड्रा के आपने प्लांट्स बताने हैं बेसिकली। अच्छा जी, फिर उसने अगले सवाल में टुंड्रा एनिमल लाइफ इन टुंड्रा कह दिया, वरना वो फाना भी कह सकता था। और फिर मैंने बताया था कि ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो आपने 3 के याद करने हैं, ग्रासलैंड के, डेजर्ट के और टुंड्रा के। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद व्हाट इज़ कम, यहाँ से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी एड न्यूट्रिएंट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन लाइक ब्लू ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर फॉर्म्स कम ऑन द सरफेस ऑफ द लैब, ये बात कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन गिव ह्यूमन इम्पैक्ट। तो ह्यूमन इम्पैक्ट मैंने आपको पहले कह दिया कि आपने 3 के याद करने हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा। तो यहाँ पर उन्होंने ग्रासलैंड का पूछा हुआ, आप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे अगर मैं बात करूँ ना, बायोडाइवर्सिटी जो पाई जाती है वो ग्रासलैंड के अंदर पाई जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो भी यहीं की इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा शिकार होता है वो भी यहीं का होता है। तो समझ जाएँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी को ही हुआ है। यानी कि जो आज के काफ़ी सारे डेजर्ट हैं उनमें काफ़ी सारी रीज़न ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी कि पहले वो कुछ सालों पहले वो ग्रास लैंड पे थे, क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से जो है वो जो ग्रास लैंड है वो डेजर्ट में तब्दील हो गए हैं। द नेचर ग्रास लैंड इन द वर्ल्ड और क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जब ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो, cause a reduction in herbage cover, it is in the soil erosion. Many land in grassland converted into desert by the process called desertification due to overgrazing. तो इस लाइन के अंदर 2 सवाल हैं, कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो अब ओवरग्रेजिंग, या आप ये बता सकते हैं कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से फिर क्या होता है, तो अपना डेजर्टिफिकेशन होता है। व्हाट इज डेजर्ट, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं जहाँ, लेकिन मैं इसका ये कहता हूँ कि वो इकोसिस्टम जहाँ बारिश जो है वो 30 सेंटीमीटर से कम हो रही हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेजर्ट कह देते हैं। और बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थल, चोलिस्तान और थल। अच्छा जी, द डेजर्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट इन वेस्टर्न पंजाब इज नोन एज थल, इन साउदर्न पंजाब द डेजर्ट इज कॉल्ड चोलिस्तान, इन सिंध द डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड थल। तो बाज़ का थल और थर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो द डेजर्ट प्रेजेंट इन पंजाब थल, और द डेजर्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट इन सिंध इज कॉल्ड थर। अच्छा अच्छा, और फिर उसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरीज और सवाना, द ग्रासलैंड विदाउट वुडी ट्रीज, जहाँ पर हर्ब और शरब हो, ट्रीज ना हो तो वो प्रेरीज, विद स्कैटर्ड वुडी ट्रीज सवाना। सर ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ आर द लेयरिंग ऑफ ग्रासेस फॉर्म्ड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो अब ट्रॉल ग्रासेस में एंड्रोपोगोना और पेंसीम है। फर्स्ट लेयर बनाते हैं, मिड में स्टीपिया है, स्पोरोगोलस है, ये बनाते हैं सेकंड लेयर। अल्पाइन एंड कोनिफरस फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट ये हमने टुंड्रा में भी पढ़ लिया, यहाँ पर भी पढ़ लिया।
हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन और हाई एल्टीट्यूड तो ये बोरियल। इस तरह के फिर देखें 27 वही वाला सवाल जो मैंने कहा, यहाँ आपसे सवाल 3 तब्दील हो सकते हैं। एनिमल पूछ सकता है, कंज्यूमर पूछ सकता है, या फाना पूछ सकता है। एनिमल, कंज्यूमर या फाना। और प्लांट के बारे में प्लांट प्रोड्यूसर या फ्लोरा। प्लांट प्रोड्यूसर या फ्लोरा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो लेक है या पौंड है वो भर जाए न्यूट्रिएंट से, तो इसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। बाकी आपने जो मैंने क्वेश्चन की जो फाइल आपको सेंड किया, आपने कोशिश करना है कि उन सबको याद करना है। उसमें एक्स्ट्रा भी हैं कुछ पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।